चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड जो पिछले वीडियो में असाइनमेंट के रूप में दिए गए थे पहले वो कंसीडर करेंगे। उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में हमने असाइनमेंट के लिए दिया था। हो सकता है आप लोगों ने इसे किया हो, सॉल्व नहीं किया हो तो एक बार हम देख लेते हैं। 5 पार्ट हैं हमारे इसमें। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है J0 डैश इज इक्वल टू माइनस J1, राइट। तो फ्रॉम जो सेकेंड हमारा रिलेशन था रिकरेंस रिलेशन, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2Z Jn डैश इज इक्वल टू N Jn माइनस Z Jn प्लस 1। अब हमें J0 डैश चाहिए, इसलिए हमने यहाँ N को 0 पुट किया तो हमें मिल गया Z J0 डैश इज इक्वल टू 0 माइनस दिस वन, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस J1। सिंपल था बिल्कुल। सेकेंड पार्ट के लिए हमने फर्स्ट रिलेशन में n को 1 पुट किया तो Z J1 डैश इज इक्वल टू J1 माइनस Z J2। यहाँ से J2 की वैल्यू निकाली हमने तो माइनस Z इनवर्स J0 डैश प्लस J0 डबल डैश J0 डबल डैश हमने वो वैल्यू पुट की किसकी J1 इज माइनस J0 डैश, देयरफॉर J1 डैश इज J0 डबल डैश, राइट। तो J2 की वैल्यू आ गई हमारे पास J0 डबल डैश माइनस Z इनवर्स J0 डैश। थर्ड पार्ट में हम देखें तो थर्ड पार्ट के लिए हमने रिलेशन लिया, हमने 2Jn डैश इज इक्वल टू Jn माइनस 1 माइनस Jn प्लस 1। अब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू z। तो 2 स्क्वायर Jn डबल डैश इज इक्वल टू 2 Jn माइनस 1 डैश माइनस 2 Jn प्लस 1 डैश। इसको हमने मान लिया रिलेशन B। अब जो रिलेशन A था हमारा, उसमें हमने n को n माइनस 1 से और फिर n प्लस 1 से रिप्लेस किया। n माइनस 1 से रिप्लेस करने पर जो रिलेशन मिला उसको हमने C मान लिया और n प्लस 1 से रिप्लेस करने पर जो रिलेशन आया वो हमारा D हो गया। अब C और D से जो वैल्यूज निकली हमारी 2 Jn माइनस 1 डैश की और Jn प्लस 1 डैश की वैल्यूज हम इक्वेशन B में रखते हैं रिलेशन, राइट। तो 2 स्क्वायर Jn डबल डैश इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट की हमने C एंड D से और Jn को ऐड कर लिया तो माइनस 2 Jn हो गया। अब हमने इसमें n को 0 पुट किया तो 2 स्क्वायर J0 डबल डैश इज इक्वल टू J माइनस 2 J0 प्लस J2। J माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n Jn होता है, इसलिए J माइनस 2 को हम माइनस 1 स्क्वायर J2 पुट कर सकते हैं माइनस 2 J0 प्लस J2। तो माइनस स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट में हमें साइन Z की वैल्यू निकालना है, तो हमने साइन Z का जो फॉर्मूला है वहाँ से स्टार्ट किया। साइन Z इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू n Z रेज टू 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस 1। फैक्टोरियल 2n प्लस 1 को हम 2 सफिक्स 2n भी लिख सकते हैं ना। 2 सफिक्स 2n मतलब एक्सपांशन हम यदि लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा और 1 1 ऐड करते हुए 2, फिर 2 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 1 तक, दैट इज 2n प्लस 1 तक। तो हमको 2n प्लस 1 फैक्टोरियल मिल जाता है। Z रेज टू 2n प्लस 1 में से Z बाहर ले लिया हमने समेशन n में बाकी सारी टर्म्स। अब 2 सफिक्स 2n में हमने फॉर्मूला लगाया, अल्फा सफिक्स 2n की वैल्यू होती है 2 रेज टू 2n
अल्फा बाई 2 सफिक्स एन एंड अल्फा प्लस 1 बाई 2 सफिक्स एन। ये हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 रेज टू एन जेड स्क्वायर माइनस 1 रेज टू एन 2 रेज टू 2 एन को कंबाइन किया हमने तो माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 आ गया। फिर हमारे पास क्या बचा, 1 सफिक्स एन है उसको आप फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं एंड 3 बाई 2 सफिक्स एन। तो दिस इज इक्वल्स टू z बचा है आपका समेशन के बाहर, बाकी जो टर्म थी दैट इज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन 0f1 3 बाई 2 एंड माइनस जेड स्क्वायर बाई 4 इसका आर्ग्यूमेंट है। अब जो z था उसको हमने क्या लिखा, पाई जेड बाई 2 रेज टू हाफ एंड 2z बाई पाई रेज टू हाफ। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए केवल z हमारे पास पाई जेड बाई 2 रेज टू हाफ एंड 2z बाई पाई था, तो उसमें से पाई को हम जो था उसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट पाई को गामा हाफ, राइट। 2z को हमने 4z बाई 2 लिख दिया, फिर अंडर रूट लिया तो 2 बाहर आ गया, z बाई 2 आ गया अंडर रूट में और गामा हाफ डिनोमिनेटर में। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एज इट इज चल रहा है। अब ये पूरी डेफिनेशन हमारी बन गई किसकी, j 1 बाई 2 z की। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट में cos z है तो cos z की डेफिनेशन से स्टार्ट किया हमने, फिर सेम प्रोसेस रिपीट किया। 1 सफिक्स 2n को 2 रेज टू 2n 1 बाई 2 सफिक्स n 1 सफिक्स n हो गया, राइट। तो ये हमारा बन गया हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, हाफ इसका डिनोमिनेटर में आ रही है वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट इज माइनस जेड स्क्वायर बाई 4। जेड बाई 2 रेज टू हाफ रूट पाई से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक। फिर पाई जेड बाई 2 रेज टू हाफ आपके पास यहाँ बचा और डिनोमिनेटर वाले को आप जेड बाई 2 रेज टू हाफ को राइट। तो इस तरह से हमने पाई जेड बाई 2 रेज टू हाफ जेड बाई 2 रेज टू माइनस हाफ अपॉन गामा पाई एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो जो प्रूफ करना था वो हमको मिल जाती है वैल्यू, जो पाई जेड बाई 2 रेज टू हाफ के अलावा बाकी जो पोर्शन है हमारा दैट इज जेड जे माइनस हाफ जेड। तो j माइनस हाफ z की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पाई जेड रेज टू हाफ कॉस जेड एंड j हाफ z की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पाई जेड रेज टू हाफ साइन जेड। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके भी हम एक रिजल्ट निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच। ही आपको प्रूव करना है, या इसी को उसने दूसरी तरह से भी लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने डी बाई डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस जे एन प्लस 1 स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किया तो 2 जे एन डैश प्लस 2 जे एन प्लस 1 डैश। इसको हमने इक्वेशन रिलेशन ए मान लिया। नाउ बाय रिकरेंस रिलेशन एक्स जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है। यहाँ से हमने जे एन डैश की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू हमने इस रिलेशन को मान लिया बी। अगेन यूजिंग दूसरा रिकरेंस रिलेशन जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स माइनस एन जे एन एक्स। यहाँ से हमने जे एन डैश की वैल्यू निकाली और उसमें एन को एन प्लस 1 पुट किया, तो जे एन प्लस 1 डैश एक्स की वैल्यू मिली हमको जे एन एक्स माइनस एन प्लस 1 अपॉन एक्स जे एन प्लस 1 एक्स। ये हमारा रिलेशन सी हो गया। बी और सी से जो वैल्यूज हमें मिली हैं जे एन डैश और जे एन प्लस 1 डैश की, वो वैल्यू हमने ए में पुट की, राइट। तो हमको जो प्रूव करना था वो रिलेशन हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जे 3 बाई 2 एक्स और जे 5 बाई 2 एक्स की वैल्यूज हमें निकालना है। तो ये भी रिकरेंस रिलेशन जो हमारा था 2n जे एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जे एन माइनस 1 एक्स प्लस जे एन प्लस 1 एक्स। यहाँ से हमने
jn+1x की वैल्यू निकाली, राइट। और इसको मान लिया हमने फर्स्ट रिलेशन। अब इसमें n को 1/2 पुट करेंगे तो j 3/2x की वैल्यू आएगी, और n को 3/2 पुट करेंगे तो j 5/2x की वैल्यू मिलेगी हमें। और फिर अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो j 3/2 और 1/2 की वैल्यूज मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है jn+1x dx, इंटीग्रेशन फॉर्म में ये। तो हमने रिलेशन दिखा, रिकरेंस रिलेशन कौन सा हमारा, 2jn-x इज इक्वल टू jn-1x माइनस jn+1x। यहाँ से हमने jn+1x की वैल्यू निकाली और फिर दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड है। रिकरेंस रिलेशंस हमको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन को हमें कौन से रिकरेंस रिलेशन का यूज करते हुए सॉल्व करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के लिए देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें कंसिडर करेंगे। कुछ ये रेफरेंसेस हैं। थैंक